कुछ दिन गुजर गया, हीरो नींद से जागा। उसने मैजिकल एकेडमी के अंदर अपने एक्सपीरियंस के बारे में सपना देखा। उसने मैथी को बताया कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि वो कौन सी स्कूल के लिए फाइट करेगा। मैथी ने उसे जल्दी डिसाइड करने के लिए कहा। एकेडमी में वापस 6 स्कूल में से ज्यादातर स्कूल के हेडमास्टर जमा हुआ था। अपने स्कूल के चैंपियन को डिक्लेयर करने के लिए तैयार था, क्योंकि ये चैंपियनशिप मुख्य रूप से हर स्कूल की बेहतरीन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट के बीच में होता है। हर हेडमास्टर बात करने लगे कि इस बार उनका स्कूल ही जीतेगा और ट्रॉफी को घर लेके जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि डार्क मैजिक स्कूल का हेडमास्टर गायब है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज में था, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। लेकिन उन्होंने डार्क स्कूल को कभी समझ ही नहीं पाया, और आज तक उनको ये समझने में मुश्किल होता है कि उनकी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट कौन है, फैसिलिटी क्या है, और क्या ये लोग कुछ पढ़ते भी है। जब वो लोग चिंता करने लगे कि उनकी स्टूडेंट लेट हो रहा है, तभी वो गेट से अंदर की तरफ चलने लगे। दावा किया कि वो मीटिंग के लिए तैयार है। तभी हर एक स्कूल की टीचर्स ने दावा किया कि हीरो वही पर्सन है जो उनकी स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए चैंपियन बनेगा। ये सुनकर सब हैरान और कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हर कोई सोचता था कि हीरो उनके स्कूल से कनेक्शन रखता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का हल होने से पहले ही सिटी के अंदर से एक विशाल एक्सप्लोजन की आवाज की वजह से सब हिल गया। हीरो तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो सोचने लगा कि उसका दोस्त सेफ है या नहीं। उधर माइन ग्राउंड पर कॉल, कूफा और काइडो सब कुछ सेट करने में मदद कर रहा था। अचानक कूफा को ग्राउंड की दीवार पर कुछ दिखा। काइडो और दूसरे तुरंत मुड़ गया। सामने की नजरिया देख के वो लोग हैरान था। एक विशाल स्लाइम मॉन्स्टर छोटे गॉब्लिन मॉन्स्टर को पकड़ रहा था। काइडो ने सोचा कि क्या ये डार्क स्कूल द्वारा कंट्रोल्ड मॉन्स्टर है, जिसे एरिना से मॉन्स्टर को हटाने का काम दिया गया है। लेकिन उनका कन्फ्यूजन डर में बदल गया। स्लाइम ने उन मॉन्स्टर को सीधा अपने गले के अंदर निकाल लिया और एरिना के अंदर आने की कोशिश की। काइडो ने सबको आने वाले खतरे के बारे में सबको चिल्ला के बताया। तुरंत ही अफरा तफरी मच गई। ग्राउंड पर मौजूद हर एक स्टूडेंट सेफ्टी के लिए स्कूल की तरफ दौड़ने लगे। ये समझकर कि लोग खतरे में हो सकता है, हीरो तुरंत ही आसमान में उड़ गया, ये देखने के लिए कि क्या गड़बड़ी है। और टीचर्स भी उसका फॉलो करने लगे। विंडी स्कूल मास्टर उसके साथ फ्लाइंग करने लगे, जबकि बाकी ग्राउंड की तरफ दौड़े। उधर स्टूडेंट चारों तरफ भागने लगे, निश्चित मौत से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो आग वाला बच्चा ने फैसला किया कि वो मॉन्स्टर से निपटने के लिए अकेला काफी है। वो उसके सामने खड़ा हो गया। स्लाइम के ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगे। उसका हमला बीस्ट को खरोच तक भी नहीं पहुंचाया। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लगा। स्लाइम लड़के की तरफ बढ़ने लगे। वो मार गया होता अगर विंडी स्कूल की डियोनी ने बास की तरफ आके बच्चे की जान को नहीं बचाया होती। उसने उसे कहा अगर जिंदा रहना है तो पीछे हटो। वो बच्चा अभी पूरी तरह हरा हुआ दिख रहा था, क्योंकि उसने हुजूर उनके सामने गड़बड़ी कर दी थी। उसने उससे माफी मांगी और आगे ऐसा स्टंट करने से मना किया। इसी बीच कूफा, काल और काइडो सभी एग्जिट की तरफ दौड़े। कॉल एक रॉक से टकरा कर गिर गई। काइडो और कूफा दोनों ही तुरंत उसे उठाने के लिए रुके, लेकिन काइडो ने महसूस किया कि मॉन्स्टर इतना नजदीक है, इस टाइम दौड़ने की कोशिश करना बेकार है। कूफा तुरंत अपनी वांट निकाली और आइस वाली स्पेल का इस्तेमाल करने की कोशिश की। स्लाइम का रास्ता रोक दिया। एक पल के लिए उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टाइम खरीद लिया है, लेकिन अगले ही पल स्लाइम ने बिना मेहनत से दीवार को तोड़ दिया और अपनी डिस्ट्रैक्शन के रास्ते पर बढ़ता रहा। काइडो ने भी अपना किस्मत आजमाने की कोशिश किया। उसने हीरोल द्वारा सिखाया गया एक मॉडिफाइड अटैक का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी बेकार साबित हुआ। मॉन्स्टर ने उसे आसानी से खा लिया। कॉल इस टाइम बहुत डरी हुई थी, लेकिन अचानक उसे हीरोल की बात याद आई। अपने आप पर विश्वास रखो और अंत तक लड़ो। उससे इंस्पिरेशन लेकर वो अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के ऊपर वापस खड़ी हुई। अपने आप को अपना डर का सामना करने के लिए मजबूर किया और मॉन्स्टर पर अपने सबसे मजबूत टॉर्नेडो अटैक का इस्तेमाल किया। वो सरप्राइज हुई, मॉन्स्टर अपनी जगह से हिला तक नहीं। उस पल कॉल अपनी कमजोरी पर मुस्कुराई। उसने दावा किया कि वो खुशी है कि उसने कम से कम अंत तक लड़ाई की, कारबार करने की चिंता किए बिना। वो सब वहाँ पर पूरी तरह हरा हुआ खड़ा हुआ था, अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही स्लाइम ने अपनी टेंटिकल आगे फेंके, वो कोई भी ग्रुप तक नहीं पहुंचा। हीरो बीच में कूद गया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनके जान बचा लिया। वो पलटा और उन्हें देखकर मुस्कुराया। दावा किया कि उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब से वो इसे देखेगा। बाकी प्रोफेसर भी सीन पर पावर रेंजर की तरह पहुंचे। लाइट मास्टर ने बच्चों को सिटी हॉल की तरफ दौड़ने के लिए कहा, जबकि वो लोग इस विशाल मॉन्स्टर से निपटेंगे। हीरो ने पूछा क्या उसे रुक कर लड़ना चाहिए, लेकिन फ्लेम मास्टर ने उसे भी वापस जाने के लिए कहा। चिंता मत करो, एकेडमी में सभी मास्टर अपनी मैजिक एफिनिटी में सुप्रीम क्लास में है। ब्लू स्कूल प्रोफेसर ने हीरो को बताया टीचर का ड्यूटी है कि वो बच्चों को हर नुकसान से बचाए, और उनका यही इरादा है। हीरो स्कूल का मास्टर ने दावा किया बीस्ट ब्लैक मैजिक से बना हुआ लगता है। वो हैरान था कि क्या डार्क स्कूल का प्रोफेसर इसमें शामिल था। रेड प्रोफेसर ने दावा किया ये मॉन्स्टर मैजिक रेजिस्टेंट हो सकता है, क्योंकि बच्चों ने कोशिश की पर इसकी सरफेस पर डेंट भी नहीं बना पाया। ब्लू प्रोफेसर ने उसे बताया आखिरी में पास्ट ईयर स्टूडेंट के द्वारा इस्तेमाल किया गया बहुत
कम जो शक्ति वाला स्पेल था, उनकी मैजिक इस अगली बीच से निपटने के लिए डेफिनेटली रूप से काफी होना चाहिए। ब्लू प्रोफेसर ने अपना परमाफोस्ट स्पेल का इस्तेमाल किया, जबकि लाइट मैजिक का प्रोफेसर ने होली क्रॉस स्पेल का इस्तेमाल किया। इससे मॉन्स्टर पहले फ्रीज हुआ और फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, लेकिन वो लोग बहुत हैरान हुई क्योंकि उनका अटैक बेकार था और मॉन्स्टर पहले की तरह उतना ही मजबूत और एनर्जेटिक दिख रहा था। रेड मास्टर और विंड मास्टर ने भी अपना किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने अपने स्पेल को इस्तेमाल किया, एक विशाल जलते हुए टॉर्नेडो को पैदा किया। ब्लू टीचर ने सोचा कि ये अर्थ की ज्यादातर मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी होना चाहिए। उन्हें हैरान हुआ, मॉन्स्टर कम्प्लीटली अनअफेक्टेड लग रहा था। इनफैक्ट विंड मास्टर ने देखा कि जितना ज्यादा वो अपने स्पेल का इस्तेमाल कर रहा था, मॉन्स्टर उतना बार और स्ट्रॉन्ग हो रहा था। आखिर मॉन्स्टर ने वापस हमला करने का फैसला किया और अपनी टेंटिकल उनके ऊपर फेंके, लेकिन योल मास्टर ने तुरंत अर्थ वाली स्पेल का इस्तेमाल किया। उनके बीच में एक शील्ड बनाई और मॉन्स्टर को एक विशाल जाल के अंदर कैद कर दिया। सबको एक पल के लिए रिलीफ मिली। उन्हें लगा कि मैजिक बीस्ट को रोकने के लिए काफी है, लेकिन उन्हें डर लगा दीवार टूटने लगी। योलो मास्टर ने अपने साथियों को बताया कि उन्हें जल्दी इसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि वो ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाएगा। फ्लेम मास्टर ने सुझाव दिया, अपनी सारे मैजिक एक साथ मिलाकर मॉन्स्टर पर हमला करे, इस उम्मीद में कि ये बीच पर हैवी होकर पूरी तरह नष्ट कर दे। लेकिन लाइट मास्टर ने दावा किया ये बहुत गलत विचार है। मॉन्स्टर मैजिक पावर को सोकर बढ़ रहा है और उन्हें नहीं पता कि अगर सभी अपना सारे एनर्जी इसमें डाल दे तो ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ब्लू मास्टर ने घबरा के कही, हम इस तरीके के मॉन्स्टर से कैसे लड़ेंगे। स्लाइम धीरे धीरे अपनी जाल से बाहर निकलने लगा। इरोल इसे ऊपर से मेथी के साथ देख रहा था। मेथी ने पूछा कि उसका इस एकेडमी में सीखने से क्या मतलब है। इरोल ने दावा किया कि वो बुक से सभी मैजिक स्पेल सीख लिया है और सिर्फ ये देखना चाहते थे कि मास्टर्स क्या करने में कैपेबल है और उनके पास ऐसा कोई मैजिक एबिलिटी है जो उसने पहले नहीं सीखा है। अब जब उसने सब कुछ देख लिया है, उसे लगता है कि उसे मैजिक एकेडमी में सीखने से कैपेबल सब कुछ पहले सीख लिया है। मैथी ने स्लाइम को देख के कहा, ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि डीमन रिल्म से आया हुआ एक डीमन है और इसीलिए आगे टीचर्स के लिए इतना ज्यादा मुश्किल लगता है। मैथी ने इरोल को और भी बताया, मॉन्स्टर की मेन एबिलिटी है कि जो कुछ भी उस पर फेंकता है वो सब कुछ सोख सकता है। इरोल ने पूछा, क्या होगा अगर वो इतना ज्यादा मजबूत मैजिक का इस्तेमाल करे जिससे डेविल डर जाए, या ऐसा फिजिकल अटैक का इस्तेमाल करे जो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जो मॉन्स्टर समझ भी ना पाए। मेथी ने दावा किया कि उसे नहीं लगता कि किसी के पास उतना ज्यादा डैमेज करने वाला मैजिक या फिर फिजिकल पावर होगा, लेकिन इरोल ने दावा किया कि वो ट्राई कर सकता है। उसने तुरंत एक तलवार बुलाया और मॉन्स्टर की तरफ दौड़े। उसने इस पर एक विशाल हमला किया, उसका एक बड़ा टुकड़ा काट दिया। मैथी हैरान था कि वो स्लाइम को काट पाया, लेकिन इरोल खुश नहीं था। कुछ ही पल में स्लाइम ने डैमेज हुआ पार्ट को रिग्रो कर लिया। अचानक सभी टीचर उड़ने वाले चादर पर बैठ के उड़ते आया। उन्होंने इरोल से पूछा क्या वो मैजिक स्वॉर्डमैन क्लास का है, लेकिन इरोल ने जवाब दिया कि वो क्लासलेस है। उन्होंने उसे मजाक नहीं करने को कहा, लेकिन इरोल ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा। स्लाइम उन लोगों पर हमला करता है जिन्हें बहुत ज्यादा माना है। टीचर्स जल्दी से समझ गया स्लाइम शहर में डिस्ट्रैक्शन इसलिए कर रहा था और अभी वो सिटी हॉल की तरफ बढ़ रहा है जहाँ उनके सभी स्टूडेंट एक साथ मौजूद है। रेड टीचर ने अकेला लड़ने के लिए एक स्टूडेंट को अकेला छोड़ने से मना कर दिया, लेकिन इरोल ने उन्हें कहा पहले ये देखे कि दूसरी स्टूडेंट सेफ है, वो खुद का ध्यान रख सकता है और बीच को स्लो कर सकता है। टीचर्स अनिशा से मान गई वो यहाँ बेकार है और सिटी हॉल की तरफ बढ़ने का फैसला किया। इरोल ने जल्दी से पत्थर का दीवार बनाई ताकि मॉन्स्टर को कैद कर सके। फिर उसने गुलाम्स को बुलाया और इन्फिनाइट ब्रेक अटैक का इस्तेमाल किया। उसे हैरान हुई, इतना स्ट्रॉन्ग अटैक भी उसे खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया और गोलेम फिर से रीजनरेट होने लगा। इस मोड़ पर इरोल ने मैजिक से फिर से अपना किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने अपनी साड़ी निकाली और एक विशाल फ्लेम मैजिक अटैक तैयार किया। मैथी ने दावा किया कि ये काफी नहीं होगा, लेकिन इरोल से फ्लेम स्पेल का इस्तेमाल करने का योजना नहीं बना रहा था। सबको हैरानी हुई, वो एक एक करके सभी अलग अलग मैजिक सर्कल के माध्यम से चैनल बनाने लगे और फिर उन्हें एक विशाल LGBTQ सर्कल में मिला दिया। उसे अपनी फादर की बात याद आई, इस मैजिक का इस्तेमाल करने से बचना, अगर गलत तरीके से किया गया तो ये विनाशकारी हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा इरोल ने महसूस किया कि उसके पास काफी ज्यादा माना रिजर्व नहीं है। उसके पिता की माना चार्ज से बड़ा होना चाहिए। जब उसने सोचा कि उसका प्लान फेल होने वाला है, अचानक उसकी शैल के अंदर माना की झुंड आने लगे। दोस्ती की ताकत की मदद से प्रोफेसर्स ने अपनी स्टूडेंट की माना इरोल की शैल के अंदर डाल दिया। इरोल ने इस इनक्रेडिबल पावरफुल अटैक का इस्तेमाल किया। उसने नीचे की हर एक चीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। स्लाइम को एक ही झटके में एग्जिस्टेंस से हटा दिया। इसके साथ स्टूडेंट चीयर करने लगे। इरोल जमीन पर वापस उतरा। टीचर्स उसकी चारों ओर जमा हो गया। उन्होंने पूछा उसने एक साथ सारे स्पेल का इस्तेमाल कैसे किया। वो मैजिक लेजेंडरी क्लास की है और सिर्फ मैजिक लॉर्ड ही ये सब कर सकता है। उसने जवाब दिया उसका फादर मैजिक लॉर्ड है। उसने उसे बताया था कि सिर्फ हर स्कूल की मैजिक में मास्टरी करके ही वो मैजिक लॉर्ड बन सकता है। प्रोफेसर जल्दी समझ गया कि उनका स्टडी सिस्टम गलत है। वो अपने स्टूडेंट को सिर्फ एक तरीके का मैजिक सिखाता है, जिसका मतलब है कि वो कभी भी मैजिक लॉर्ड पैदा नहीं कर सकता है। अचानक
अचानक हीरो ने स्लाइम का एक छोटा टुकड़ा हिलते हुए देखा। उसने उसे उठाया और घर वापस ले गया। उसने उस पर सार्वेंट सील का इस्तेमाल किया और उसे अपना एक और फैमिलियर बना लिया, कचरा हटाने के लिए उपयोगी। अचानक कोपा काइडो और कॉल साबी दरवाजे के अंदर से दौड़ के आए। उन्होंने पूछा क्या वो जा रहा है। हीरो ने उन्हें बताया कि वो सास में घर वापस जा रहा है क्योंकि उसके लिए यहाँ पर और कुछ भी सीखने के लिए नहीं है और घर से वो मॉन्स्टर की शहर की तरफ बढ़ेगा और दुनिया में मौजूद सभी तरीके का अलग अलग मॉन्स्टर के बारे में जो कुछ भी सीख सकता है सीखेगा। बच्चे थोड़ा सा सैड था कि हीरो जा रहा है, लेकिन वो सब गुड बाय कहता है और देखता है कि हीरो सनसेट में अपने गाँव की तरफ चला गया और यही पर ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे किसी एक वीडियो के साथ। बाय बाय।